जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह, हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, जनवरी का महीना बहुत खास है क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का गोचर हो रहा है और साल की शुरुआत हुई है। तो ये महीना जो है हर कोई प्लानिंग में बिताता है। ग्रहों की स्थिति बहुत मैटर करती हैं क्योंकि जब ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन दो बड़े ग्रह का गोचर हो रहा है। एक तो बुध देव वक्री गति चलना शुरू करेंगे मकर राशि में, और वहीं दूसरी तरफ सूर्य का मकर राशि में गोचर होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य का जब मकर राशि में गोचर होगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। और बाकी जो मैंने आपको दूसरी चीज बोली है, यानी वक्री बुध जो है, बुध वक्री हो जाएंगे मकर राशि में 14 तारीख को ही, उससे रिलेटेड वीडियोज जो है वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप वो भी देख सकते हैं कि जब वो अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपकी जो है जीवन में क्या बदलाव आएगा। हमने वहाँ उपाय भी बताए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य के गोचर की। जी हाँ, सूर्य जो है कह सकते हैं कि शुक्रवार को 14 जनवरी को दोपहर को 2:13 पर सूर्य का मकर राशि में गोचर होने वाला है। सूर्य प्रत्येक महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है और साल का अपना जो है राशि चक्र पूरा करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि सूर्य के पुत्र हैं और साथ ही मकर राशि के स्वामी भी हैं। यही वजह है कि यह दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और सनातन परंपरा में इस दिन को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सूर्य अधिकार, शक्ति और यश का प्रतीक है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये सभी 9 ग्रहों के बीच सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को सभी 9 ग्रहों के बीच राजा का दर्जा प्राप्त है और यह किसी भी जातक की कुंडली में उसके नेतृत्व क्षमता, गौरव और यश का कारक माना जाता है। सूर्य किसी भी जातक के जीवन में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ अच्छे या बुरे संबंध का भी कारक माना जाता है। मकर वह राशि है जिसका स्वामी अनुशासन का ग्रह शनि है, जो कि सूर्य के पुत्र हैं। शनि और सूर्य एक दूसरे से बैर भी रखते हैं। यही वजह है कि सूर्य मकर राशि से भी बैर रखता है, लेकिन चूंकि सूर्य 10वें भाव का प्राकृतिक कारक है, ऐसे में सूर्य का इस राशि में गोचर मकर राशि के जातकों को शुभ फल प्रदान करता है। शनि को भी करियर, यश और सम्मान के 10वें भाव का प्राकृतिक स्वामी माना जाता है। यही वजह है कि मकर राशि को समाज में किए जाने वाले कर्म का प्रतीक माना जाता है। मकर राशि में सूर्य के गोचर से जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। इस दौरान वे अपने कार्य को लेकर समर्पित रहते हैं और दिन प्रतिदिन के कार्यों में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होना चाहते हैं। इस अवधि में परिपक्वता और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप अपनी सभी परियोजनाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति आपके अंदर उपलब्धि के लिए एक तीव्र उत्साह पैदा करता है, जो कि आपके को अंदर जो है आपके अंदर कभी हार नहीं मानने की भावना को जन्म देता है। वहीं इस दौरान जातक सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं, भले ही दुनिया औसत परिणाम से ही क्यों ना संतुष्ट हो। सूर्य का मकर राशि में गोचर, जो कि मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक गोचर माना जाता है जो अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं और आत्मसम्मान अर्जित करना चाहते हैं। यदि आप विदेश में बसने की इच्छा रखते हैं या फिर अपने कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आपकी आंतरिक आत्मा, स्वाभिमान, हृदय, व्यक्तित्व, पिता, करियर और सरकार पर शासन करता है। धार्मिक नजरिए से भी यह दिन काफी शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि और सूर्य के बीच शत्रुता होने के बावजूद भी सूर्य का मकर राशि में गोचर करना जातकों को के जीवन को उतना भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार मकर राशि 10वें भाव की प्राकृतिक राशि है और सूर्य 10वें भाव में होने पर शुभ फल देते हैं। इसके अलावा मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है, जो कि न्याय और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है और ये गुण सूर्य को बेहद पसंद आते हैं। इसीलिए सूर्य का मकर राशि में गोचर आपको आपके जीवन को लेकर एक कुशल दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो ये तो हमने कुछ गोचर के बारे में बात की। अब बारी आपके राशिफल की, यानी कि जब ये सूर्य देवता सूर्य ग्रह जब जाएगा मकर राशि में तो क्या प्रभाव डालेगा आपकी राशि पर, ये मैं आपको बताऊंगी। नकारात्मक सकारात्मक कैसा होगा वो आपको आगे पता चलेगा। साथ ही मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगी, टिप्स ट्रिक्स दूंगी, जिससे कि आप अपने इस गोचर से अगर कोई दुष्प्रभाव होने वाला है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो उसको कैसे आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छा फल चाहते हैं तो भी आप उपाय कर सकते हैं। तो आगे मैं उसकी जानकारी दूंगी। ये चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पर आधारित है आपका राशिफल, तो आप उसके जो है बेसिस पे देख सकते हैं। बाकी अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो है सूर्य जो है आपको परेशान कर रहा है, शनि परेशान कर रहा है, कोई और भी ग्रह की वजह से परेशानी हो रही है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी आखिर क्यों हो रही है, ये सब अगर कुछ भी आपके जीवन में दुविधा चल रही है, बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो, जानकारी हो, तो वैसे सवाल आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं हर शाम 5 बजे आती हूँ इसी चैनल पर आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो, तो उस वीडियो में आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब दे दूंगी। और अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप जो है आसानी से अपने सवालों का जवाब पा सकेंगे, ज्योतिष की दुनिया से अपडेटेड रहेंगे। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा ये गोचर। सबसे पहली राशि जो है सूर्य का ये गोचर 14 जनवरी को जो हो रहा है मकर संक्रांति वाले दिन, सबसे पहले कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। सूर्य मेष राशि के जातकों के 5वें भाव का स्वामी है और यह इस दौरान आपके 10वें भाव यानी कि करियर, नाम और यश के भाव में गोचर करेगा, जो आपके लिए एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। 2022 सूर्य गोचर के अनुसार देखा जाए तो मेष राशि के वो जातक जो किसी सरकारी नौकरी या राजनीति में करियर बना रहे और वह छात्र जो राजनीतिक विज्ञान, कानून और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। वहीं मेष राशि के वो जातक जो समाज सेवा के कार्य से जुड़े हैं, वे इस दौरान समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते नजर आ सकते हैं। यह अवधि मेष राशि के जातकों के पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए आपको सराहा जा सकता है और आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब रह सकते हैं। संभावना है कि इस दौरान आपकी पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी हो सकती है। इस अवधि में सूर्य और शनि की युति होने की वजह से आपको सलाह मैं यही दूंगी कि आपको इस दौरान अपने पिता या किसी सरकारी उच्च अधिकारी या फिर अपने कार्यक्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवधि में अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रह सकते हैं। ऐसे में यदि आप अपने कार्य को लेकर आलस ना करें तो सूर्य गोचर की अवधि आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस अवधि में आपकी आय बेहतर रहने की संभावना है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है और इस दौरान आशावादी के साथ उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए रह सकते हैं। उपाय के तौर पर रविवार के दिन किसी मंदिर या सरकारी अधिकारी को गुड़ का दान कर दीजिए। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। सूर्य वृषभ राशि के जातकों के 4थे भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान ये आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य, अध्यात्म और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेश यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है। आशंका है कि इस दौरान आपके दैनिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आपके अंदर कहीं बाहर घूमने जाने की इच्छा जोर पकड़ सकती है। माता पिता से वैचारिक मतभेद होने की भी आशंका है। प्रेम रिश्ते के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आशंका है कि सूर्य गोचर की इस अवधि में आपका भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा और आपका प्रेमी या प्रेमिका इस दौरान मानसिक तौर से परेशान रह सकता है। इस गोचर की इस अवधि में आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। साथ ही आपका झुकाव किसी धर्म गुरु के प्रवचनों की तरफ भी हो सकता है। आपको सलाह दूंगी कि इस अवधि में अपने पिता की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही ऐसी भी आशंका है कि आपके पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्य को लेकर समर्पित नजर आ सकते हैं। हालांकि आपके अति आत्मविश्वास और अहंकार की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो मैरिड है उन्हें इस दौरान अनुकूल परिणाम मिलेंगे और संभावना है कि आप इस अवधि में अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। हेल्थ के अनुसार देखें तो इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, क्योंकि आशंका है कि आप इस अवधि में गर्मी की वजह से या मौसम बदलाव की वजह से कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। उपाय के तौर पर श्वेतार्क के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सूर्याष्टकम का पाठ करें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। सूर्य मिथुन राशि के 3रे भाव का स्वामी माना जाता है और इस गोचर के दौरान ये आपके 8वें भाव यानी कि अप्रत्याशित लाभ, हानि, उत्तराधिकार और दीर्घायु के भाव में गोचर करेगा। इस गोचर की अवधि में आपका कोई राज सबके सामने आ सकता है। यदि आपने कुछ ऐसा किया है जो ईश्वर की नजरों में पाप है तो आपको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ सकती है। आपको इस अवधि में अपने शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दूंगी। करियर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप इस दौरान यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने करियर के लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब हो रहा है। वहीं मिथुन राशि के वो जातक जो व्यवसाय करते हैं उन्हें सलाह दूंगी कि किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपको ये भी सलाह दूंगी मैं कि आप इस गोचर के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने से परहेज करें। छात्रों की बात करें तो जिनका झुकाव रिसर्च की तरफ ज्यादा है, मतलब जो बच्चे हैं उनका इस अवधि में रिसर्च की तरफ ज्यादा झुकाव होगा और वो इस दौरान पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हेल्थ के नजरिए से देखें तो आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। वहीं गाड़ी चलाते वक्त या सड़क पर पैदल चलते वक्त थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और रविवार को गुड़ से बनी मिठाई का दान करें। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। तो
सबसे पहले सूर्य जो है कर्क राशि के दूसरे भाव का स्वामी है और इस अवधि में यह आपके 7वें भाव यानी कि विवाह और साझेदारी के भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आप अपने करियर में औसत रफ्तार से वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु अचानक से ही सक्रिय होकर आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकते हैं। इस दौरान आपके संबंध आपके वरिष्ठ और सहकर्मियों से उतने अच्छे नहीं रहेंगे। इसके अलावा कर्क राशि के मैरिड लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ को लेकर चिंता, जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि के जातकों को इस दौरान किसी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य गोचर की अवधि में आप अपनी आर्थिक स्थिति का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम रह सकते हैं। आप इस अवधि में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इस अवधि में आपका रिश्ता नीरस बना रह सकता है और आपको इस दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके रिश्ते में उत्साह की कमी आ गई है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में उदासी और असंतोष पैदा हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि अपने जीवन साथी से बात करते वक्त धैर्य रखें और सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन करें, नहीं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पाचन तंत्र संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर हरिवंश पुराण पढ़ें और भगवान विष्णु की पूजा करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सूर्य सिंह राशि के लगन भाव का स्वामी माना जाता है और यह आपके 6ठे भाव यानी कि उधार, शत्रु और रोग के भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। संभावना है कि इस दौरान आपके शत्रु अपनी योजनाओं में विफल होंगे और आप अपने पुराने कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं। यह जो है सिंह राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी या सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान अपने कार्य के लिए पहचान और सम्मान प्राप्त हो सकता है। वहीं वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपकी आय में निरंतरता आने की संभावना है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस दौरान आपको मनोवांछित धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। संभावना है कि आपको इस दौरान लंबे समय से आपका अटका हुआ धन वापस आपको मिल सकता है। रिश्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका प्रेम जीवन इस दौरान सुखद और आनंदमय रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने प्रेम रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाते नजर आ सकते हैं। वहीं इस अवधि में रूमानी रिश्ते की तरफ ज्यादा रुझान रहने की संभावना है। वहीं वे जातक जो शादीशुदा है, उनका वैवाहिक जीवन इस गोचर अवधि में व्यवधान रहित रहने की संभावना है। हेल्थ के लिहाज से देखें तो यह अवधि अच्छी रहेगी। साथ ही किसी पुरानी बीमारी से आपको इस दौरान छुटकारा मिलने की भी संभावना है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है, जिसकी मदद से आपको किसी भी छोटी मोटी बीमारी से उबरने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर हाथ में कलावा या मौली के 6 सूत बांधे। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। सूर्य कन्या राशि के जातकों के 12वें भाव का स्वामी माना जाता है और मकर राशि में गोचर के दौरान ये आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा और संतान, प्यार और रोमांस के भाव में गोचर करेगा। संभावना है कि इस अवधि में आपकी संतान को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही वे इस दौरान आपको सरकार के माध्यम से विदेशी मामलों में स्वयं का योगदान देने का अवसर प्राप्त हो सकता है। करियर के लिहाज से देखें तो इस गोचर काल में थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आशंका है कि आप इस अवधि में अपनी योजना को किसी के समक्ष प्रस्तुत करने में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर आपके कार्य को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसके साथ ही आपको इस दौरान अपने कार्य को लेकर एकाग्रचित्त होने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के व्यवसायी सूर्य गोचर के दौरान जो है किसी सौदे से उम्मीद अनुसार परिणाम प्राप्त करने में असफल रह सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि आपके लिए औसत साबित हो सकती है। इस दौरान आपको अपनी आय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। संतान की जरूरतों को पूरा करने में भी इस दौरान आपको काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि अपने खर्चों पर पैनी नजर रखें और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। रिश्ते के दृष्टिकोण से भी ये गोचर आपके लिए परेशानियों से भरा साबित हो सकता है। इस दौरान आप अपनी अपेक्षा से अधिक व्यवहार की वजह से अपने प्रेमी या प्रेमिका से जरूरत से अधिक मांग कर सकते हैं, जिसको पूरा ना होने की स्थिति में आपको निराशा हो सकती है। ऐसे में सलाह यही दूंगी कि अपने अहंकार को किनारे कर इस दौरान रिश्ते में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय आपके लिए सुखद रह सकता है। आप इस दौरान मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हालांकि आपकी संतान को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। ऐसे में सलाह यही दूंगी कि सूर्य गोचर की इस अवधि में अपनी संतान के स्वास्थ्य और खान पान का पूरा ध्यान रखें। उपाय के तौर पर रविवार के दिन गाय की सेवा करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। सूर्य तुला राशि के जातकों के 11वें भाव का स्वामी माना जाता है और मकर राशि में गोचर करते हुए आपके 4थे भाव यानी कि माता, आराम और भोग विलास के भाव में गोचर करेगा। अधिक ज्योतिष के जो है आधारित इस
जो हम भविष्य फल, सूर्य गोचर भविष्य फल की बात कर लें तो तुला राशि के जातकों के लिए अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने परिवार वालों के साथ सुखद समय बिताते नजर आ सकते हैं। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि किराए के जरिए इस दौरान आपकी आय हो सकती है, जिसकी वजह से आप धन संचय करने में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा आप इस अवधि में अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता से संपत्ति भी खरीद सकते हैं। हालांकि आपको सलाह दूंगी कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस अवधि में अपने कार्यों को लेकर आपका मन व्याकुल रह सकता है, जिसकी वजह से इस दौरान आपको अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आपका व्यवहार इस दौरान अपने प्रेम साथी के प्रति थोड़ा अशिष्ट और कठोर रह सकता है। आपके ऐसे व्यवहार की वजह से आपके प्रेम जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आपको सलाह दूंगी कि सूर्य गोचर की इस अवधि में आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़े सजग रहें। किसी पुराने रोग की वजह से आप इस दौरान कष्ट का सामना कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी मन में जो है चिंता बढ़ सकती है। ऐसे में सलाह यही दूंगी कि आप इस गोचर की अवधि में अपने साथ साथ उनका भी पूरा ध्यान रखें और खान पान संबंधी परहेज का कड़ाई से पालन करें। उपाय के तौर पर लाल रंग के वस्त्र जो है का मंदिर में दान कर दीजिए। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। सूर्य वृश्चिक राशि के 10वें भाव का स्वामी माना जाता है और इस अवधि में यह आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम, भाई बहन और छोटी यात्रा के भाव में गोचर करेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है और इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ बेहतर हो सकते हैं। आपकी संवाद कौशल में भी सुधार होने की संभावना है, जिसका आपको लाभ होगा। निजी और पेशेवर जीवन में इस दौरान आपको अपने भाई बहनों का पूरा समर्थन प्राप्त होने की संभावना है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो इस दौरान आप अत्यधिक मेहनत करते नजर आ सकते हैं, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। आपके द्वारा किए गए कार्य इस अवधि में सभी के द्वारा सराहे जा सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने कार्यस्थल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रह सकते हैं। आर्थिक स्तर पर यह गोचर अवधि जो है आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है और आप इस दौरान अपने दोस्तों व भाई बहनों की मदद से कुछ आर्थिक लाभ भी अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। इस दौरान आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। आपका प्रेम जीवन सूर्य गोचर के दौरान उत्साह व उमंग से भरपूर रहने की संभावना है। प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, जो आप दोनों के संबंध को और भी मजबूत बनाएगा। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन अच्छी गुणवत्ता का रूबी रत्न धारण करना चाहिए या फिर सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। अब बारी धनु राशि के जातकों की। तो सूर्य धनु राशि के जातकों के 9वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके दूसरे भाव यानी कि धन, भाषा और परिवार के भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में आपको अपने पिता से आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। साथ ही पिता की वजह से आपको अपने परिवार की कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। यह समय उन जातकों के लिए भी बेहतर रहने की उम्मीद है जो राजनीति में सक्रिय हैं या फिर सरकार के साथ किसी माध्यम से जुड़े हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि लाभ अर्जित करने के लिए अनुकूल रहने की संभावना रखती है और इस दौरान संचय किया हुआ धन आपके लिए भविष्य में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपको धन अर्जित करने में कई मौके प्राप्त हो सकते हैं और आपकी आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। आपका प्रेम जीवन भी इस दौरान प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में स्थित है और इसकी वजह से आपकी भाषा भी प्रभावित हो सकती है। आपके अंदर इस अवधि में अत्यधिक पाने की इच्छा प्रबल हो सकती है और साथ ही इस दौरान आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। सलाह यही दूंगी कि किसी भी विवाद से दूर रहें। धनु राशि के छात्र इस सूर्य गोचर के दौरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रह सकते हैं और प्रतियोगिता व वाद विवाद में किसी प्रकार का इनाम भी जीत सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय के तौर पर तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। सूर्य आपके 8वें भाव का स्वामी है और इस सूर्य गोचर के दौरान सूर्य मकर राशि के जातकों के लगन भाव यानी कि चरित्र, आत्मा और व्यक्तित्व के भाव में गोचर करेगा। इस गोचर की अवधि में आप अपने पिता और आपके बीच जो है अहंकार को लेकर वाद विवाद हो सकता है। इस अवधि में मकर राशि के जातकों को करियर में अचानक ही प्रसिद्धि मिल सकती है। मकर राशि के वो जातक जो पड़ताल संबंधी नौकरी या फिर सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल रहने की संभावना है। करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रह सकते हैं। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ विवाद होने की आशंका है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। सलाह यही दूंगी कि जीवन साथी से संवाद करते वक्त धैर्य रखें और शब्दों के चुनाव को लेकर सजग रहें। आपके लगन भाव में इस अवधि में सूर्य और शनि की युति होगी, जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा में कोशिश और भरपूर मेहनत करने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने द्वारा दिया गया उधार का धन वापस पाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको अपने पेशेवर और निजी जीवन के बीच सामंजस्य बिठाने में परेशानी आ सकती है। सलाह यही दूंगी कि आप अपने
पेशेवर निजी जीवन को अलग रखें, वरना मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ने की संभावना है, वे इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं। खान पान को लेकर जरूरी परहेज करें और योग व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। उपाय के तौर पर पिता की सेवा करें और सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लीजिए। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। सूर्य आपके 7वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान आपके 12वें भाव यानी कि मोक्ष, लाभ, खर्च आदि के भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आप विदेशी जमीन से संबंधित कार्यों या गतिविधियों में सफल रह सकते हैं। यदि आपका जीवन साथी नौकरी में है तो इस बात की आशंका है कि आपका उनके साथ कोई विवाद हो। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि आप इस अवधि में अपने अहंकार को किनारे रखकर अपने जीवन साथी से शांतिपूर्वक और धैर्य के साथ संवाद करें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। सूर्य गोचर की अवधि में आपको अपने पेशेवर जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आशंका है कि आप इस दौरान कुछ अच्छे अवसर भी खो देंगे। यह अवधि जो है व्यवसाय कर रहे कुंभ राशि के जातकों के लिए उतनी अच्छी नहीं रहने की आशंका है। ऐसे में सलाह दूंगी कि आप इस दौरान कोई भी व्यवसायिक सौदा करने में लापरवाही ना बरतें और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही अगला कदम बढ़ाएं। आपकी तरक्की की राह और आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपके छिपे शत्रु बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह दूंगी। अपनों के साथ गलतफहमी और वाद विवाद आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं और आपको इस दौरान कोई भी फैसला लेने में खुद को आप असमर्थ पा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने की आशंका है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपको सलाह दूंगी कि आप इस अवधि में अपने सेहत का ख्याल रखें। आशंका है कि आपको इस दौरान बुखार, अनिद्रा आदि की शिकायत रह सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। सूर्य आपके 6ठे भाव का स्वामी है और इस अवधि में आपके 11वें भाव यानी कि इच्छा, आय और लाभ के भाव में गोचर करेगा। यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपके वरिष्ठ इस दौरान आपको विशेष तौर पर आर्थिक व सामाजिक लाभ प्राप्त करने में आपकी मदद करते नजर आएंगे। आपको अप्रत्याशित लाभ होने की प्रबल संभावना है। यदि आप अधिकारी पद पर स्थापित हैं तो इस दौरान आपको अपने शत्रुओं के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ठीक इसी समय आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लोग विशेषकर आपके वरिष्ठ आपके कार्य की तारीफ करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। आप इस दौरान उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने में सफल रह सकते हैं जिस पर आप लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रह सकते हैं। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए गोचर अवधि अनुकूल साबित हो सकती है और इस दौरान आप नए व्यवसाय के प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। आय में वृद्धि की भी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो आपका प्रेम जीवन इस दौरान व्यवधान रहित रहने की संभावना है। प्रेमी जोड़े इस दौरान साथ में अच्छा समय बिताते नजर आ सकते हैं, जिससे उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए अवधि अच्छी रह सकती है और यदि आप पहले से भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इस दौरान उस बीमारी से आराम मिल सकता है। उपाय के तौर पर सुबह जल्दी उठें और सूर्य देवता के दर्शन करते हुए सूर्य नमस्कार करें। तो ये हमने आपको बताया कि 14 जनवरी को जो सूर्य देवता का मकर राशि में गोचर हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप ज्योतिष की दुनिया से अपडेटेड रहें, अपनी प्लानिंग्स बेहतर तरीके से कर सकें। बाकी कोई अगर पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर आपका कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का वीडियो इसी चैनल पर, तो आप वहां पर अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो हर दिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का, बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और जाने से पहले एक बार मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.